नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में। हम आज बात करेंगे एक काफ़ी न्यू चीज़ पे जो आजकल चल रही है। हमारे जो ट्रम्प साहब हैं वो उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी हलचल मचा रहे हैं। तो उनमें से सोचिए अगर एक राष्ट्रपति खुलकर कहे कि वो ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल को कब्जा कर लेगा और सेना का इस्तेमाल करके सकता है और कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात करता है। क्या ये एक मतलब नया कुछ चालू हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के इन चौंकावने वाले बयानों ने मतलब दुनिया भर में हलचल मचा रखा है। अगर एक देश के नेता की कोई मतलब कहा कि भाई ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, पनामा कैनल को वापस लेना चाहता है और कनाडा को अपना 51 स्टेट बनाना चाहता है, क्या ये सिर्फ एक मजाक है या एक मतलब काफी सीरियस लोगों को लेना चाहिए? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सपना एक मतलब जियो पॉलिटिक्स का आगाज है? मतलब ग्रीनलैंड और पनामा के लिए उनका एग्रेसिव स्टैंड दुनिया भर में मतलब प्रॉब्लम तो करेगा ना। आपको क्या लगता है कि मतलब ये एक ऐसे ही मतलब एक अपना बेस को बताने के लिए है कि ये सचमुच में वो एक्चुअली करना चाहते हैं? मतलब एक चिंता का विषय तो है अगर ये अगर थ्रेड्स में काम करते हैं, क्योंकि इनको फिर मतलब रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं जा रहे ना वो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नए पुतिन बन रहे हैं? उनका एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल जो स्टैंस है, जी जिनपिंग और जो पुतिन है अपने के लिए तो मतलब मौका बन सकता है कि भाई ये आइए समझते हैं कि ये जो क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और इसका क्या चेस बोर्ड में क्या चल रहा है। तो ये मतलब एक शुरुआत है, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन और जी जिनपिंग जैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो आइए इस गर्म मुद्दे पर करते हैं गहरी चर्चा। सिर्फ जहां आप हम इस पे बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मेरे को तो लगता है ना, इनके डोनाल्ड ट्रम्प का इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन है। तो अपना ग्रीनलैंड वाला अपना ग्रीनलैंड है, पनामा कनाल है, और कनाडा के भी ट्रूडो को कनाडा उन्होंने की बोला बात था। नहीं है, मतलब वो तो एक हाँ। इंडिपेंडेंट कंट्री है। नहीं नहीं, तो देखो, कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट ट्रूडो को जब उन्होंने कहा कि तुम 52nd स्टेट बन जाओ, 52nd फिफ्टी स्टेट बन फर्स्ट जाओ, 51st, और मैं तुमको गवर्नर बना दूंगा। तो उसके बाद से अगर आप देखो, सरप्राइजिंगली, कि जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो उसके फेवर में बोल रही है। तो वो भी, लेकिन कौन सी पॉपुलेशन है उसमें, अलग एंगल, इस पे एक अलग एपिसोड करेंगे कभी हम लोग। वो पॉपुलेशन है जो हार्डकोर कैनेडियन है, इमिग्रेंट नहीं। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे कुछ चैलेंजेस हैं, वो उसका फ्रस्ट्रेशन उनका बोला है, तो वो एक सपोर्ट है उसको लग रहा है। तो बैक टू आवर टॉपिक, तो ये इनका इम्परियलिस्टिक एम्बिशन है, और उसकी वजह से वो बोल रहे हैं, या एक अनदर पॉलिटिकल गिमिक है जिसके लिए वो नोन है, वो है। और जहां तक क्वेश्चन आता है कि क्या ये पुतिन और जिनपिंग इनको यूज कर रहे हैं, आई डोंट एग्री टू दैट। डोनाल्ड ट्रम्प को कोई यूज नहीं कर सकता, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो खुद उनको यूज कर लेगा, उनको थ्रेट कर लेगा। तो उस पर तो मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है। इट कैन बी ए पॉलिटिकल गिमिक, और इट कैन बी पॉलिटिकल इम्पीरियलिस्टिक गेमिंग तो एम्बिशन। होगा, बट जी जिनपिंग और जो पुतिन है वो बहुत खुश होंगे मतलब ये सोच के सुन। मतलब उनके लिए मौका मिल गया ना एक तरह से कि भाई फ्री एक्सेस की भी। हाँ, जब यूएस का प्रेसिडेंट बोलता है कि हम जो है कब्जा कर लेंगे तो हमें क्या है, फिर हम भी करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, हमें कौन रोकेगा? तो उसके लिए तो खुला है ना फिर। एक्चुअली, अगर पनामा कनाल को, मतलब, हालांकि एक सिली थॉट है, बट लेट मी शेयर यू, अगर पनामा कनाल यूएस के कंट्रोल में आ गई ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को होगा। खैर वो तो बात सही है। हाँ, तो चाइना वो ने एक्चुअली इसीलिए बहुत वो, ज्यादा कदम उठा रखे हैं। हाँ, वो उसीलिए बोल रहा है। और हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प किसी चीज को थोड़ा लॉजिकली, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉजिकली टेबल पे नहीं रखते। तो मे बी उनके दिमाग में कुछ लॉजिक हो,
जो कि रेयर होता है, मान लो कोई लॉजिक हो तो वो भी वो कम्युनिकेट नहीं करते उस चीज को, वो रैशनली डोनाल्ड उस चीज ट्रम्प जब बोलते बोल रहे हैं कि भाई अब तक का सबसे चौंकाने वाला जो स्टेटमेंट है कि हैं। ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे और पनामा कैनाल को वापस लेंगे हम्म। कनाडा के बारे में, तो ये सब क्या चल रहा है, मतलब क्या है ये? देखिए मतलब अब तो मैं इन सब चीजों से सरप्राइज नहीं होता, पुरानी स्टाइल है, वो हमेशा से करते हैं, कब नहीं कहा उन्होंने, है। तो मतलब एक होता है ना कि आदमी को समझने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि कम के साथ ये सब चीजें आती हैं, इट्स काइंड ऑफ पैकेज। तो वो मतलब वो फ्लिप करते हैं बहुत, फ्लिप इन द सेंस कि मतलब फ्लिप मतलब एक साइड उनकी पर्सनालिटी का होता है कि वो मायने देखेंगे, मतलब पार्टनर रिलेशन बनाते हुए देखेंगे, दूसरे साइड वो धमकी आ देते हैं कि हम लड़के रिलेशन बंद कर देते हुए, राइट। तो वो उनकी पर्सनालिटी है, अच्छी है बुरी है उसको हम जज करने वाले कौन होते हैं। तो अब बैक टू आवर ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने कहा कि ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें सारी अम, अपने बायसेस को माइनस करके अगर हम सोचें, सिर्फ इतना ही सोचें कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूएस के लिए जरूरी है या नहीं है, अगर बस सारे अपने पॉलिटिकल बायसेस, इमोशनल बायसेस सब हटा के देखो, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ जाओ तुम पनामा कैनाल पे, तो पनामा कैनाल को लेकर अगर उन्होंने कहा है कि जिमी कार्टर ने गलती की कि उन्होंने पनामा कैनाल का कंट्रोल जो है उन्होंने दे दिया, पहले तो इनके पास था ना, राइट। तो और कनाडा क्या, और कनाडा का क्या होगा, वो भी एक क्वेश्चन है, राइट। तो अगर चलिए पनामा कैनाल पे बात करें, तो पनामा कैनाल में अगर आप करंट हालात देखें पिछले 7-8 साल से, तो वो चाइना के बहुत उसको मिसयूज कर रहा है, राइट। तो अगेन मैं वही कहूंगा कि अपने सारे बाइसेस को हटा देते हैं, तो क्या यूएस के कंट्रोल में पनामा कैनाल होनी चाहिए, तो यू गेट द आंसर बाय योरसेल्फ। तो ट्रम्प की यही प्रॉब्लम है। लेकिन ये सिर्फ मतलब क्या रेटोरिक है या फिर कुछ ज्यादा है? मतलब एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि जैसे कि ट्रम्प का एक मैडमैन स्ट्रैटेजी अपने अपना रहे हैं ना, मतलब जैसे निक्सन ने की थी ताकि अपने ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करें और बेटर डील्स निकालें, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक्चुअली वो यही करते ही हैं, वो यही करते ही हैं ट्रम्प की। अगर आप ऑपरेट करने की स्टाइल देखिए, वो अपने अपोनेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, कंफ्यूज करते हैं, आराम की अपनी स्टाइल होती है वो करते हैं। और निक्सन के समय में जो है इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था ग्लोबली, राइट। तो उस समय वो सक्सेसफुल थी, अब ये उसको उस तरीके से कर रहे हैं, तो एनीवे। तो अगर आप देखो तो ट्रम्प जो है ना अपनी बातों पर कभी कभी बहुत अमल करते हैं, ही स्टैंड्स व्हाट ही सेज, राइट, समटाइम्स। तो इसका क्या होगा, तो अगर आप बात करें कि डेनमार्क ने ऑलरेडी कहा है कि ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है, डेनमार्क अपोज कर रहा है। और पनामा जो अपनी एक छोटी सी कंट्री है, उन्होंने भी कहा है कि पनामा कैनाल जो है वो उनकी ही टेरिटरी में रहेगी, और वो हमें उन्होंने भी इसको पुश बैक किया। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी तो मजाक में कहा है कि ये कभी नहीं होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। अगर ट्रम्प ऐसी एक्सपेंशनिस्ट आइडिया को परस्यू करते हैं तो नाटो अलायंस और लैटिन अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनको भी मतलब खतरा हो सकता है, एंड दैट विल इम्पैक्ट इट। हाँ तो देखो अब थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करते हैं। अब ट्रूडो की स्टेटमेंट को कौन ध्यान देता है, ट्रूडो अपना घर की मिट्टी तो देख नहीं पा रहा, तो मैं तो उसको वाइप द डस्ट वाला हाल है। तो अब तो है भी नहीं, वो ट्रूडो की कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं। तो अब जो है अगर बात करो चाइना की और रशिया की, ठीक है, तो यूएस
का प्रेसिडेंट बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा इक्वल करके देखते हैं चाइना और रशिया क्या बोल रहा है, उनके लीडर क्या बोल रहे हैं। तो चाइना से जिनपिंग क्या बोल रहे हैं और पुतिन साहब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक वीडियो कॉल पे शायद अभी कल हुआ या कब हुआ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि कहा कि अम, अपनी फ्रेंडशिप को वो एक नए नए कोलैबोरेशन के लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन होता है कि देखो पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना हाफ स्टेटमेंट देते हैं तो किसकी फ्रेंडशिप, तो वो उनकी फ्रेंडशिप में क्या, ये तो क्लियर था कि जिनपिंग एंड पुतिन की आपस की वीडियो कॉल थी, तो क्या उसमें ट्रम्प भी कोलैबोरेशन के पार्ट हैं, तो वो सब ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्लियर नहीं। देखिए, जी और पुतिन के लिए एक मौका है एक्चुअली। अगर यूएस एलाइज अपने एलाइज को एलिनेट करता है तो हम्म। चाइना और रशिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं ना। ऑलरेडी ताइवान और यूक्रेन पर इन दोनों के अग्रेसिव स्टांस चल रहा है। हाँ, अभी देखो तो एक घंटे पहले एक स्टेटमेंट मैंने देखा, अभी मैं मतलब आई एम नॉट फुली कॉन्फिडेंट ऑन दैट, कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रशिया अगर यूक्रेन की वॉर पे उसको वो सीज फायर नहीं करेगा तो कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, क्या क्या कुछ इस तरह से आ गया। आई नीड टू डू दैट, खाली मैं इतना स्टेटमेंट डाल के छोड़ता हूँ, क्योंकि आपने बोला ना भी कि जिनपिंग और पुतिन जो है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके कर सकते हैं। तो ट्रम्प क्या करते हैं कि दोनों साइड खेलते हैं, एक तरफ से सिर पे हाथ भी फैलाते हैं और दूसरी तरफ वो एक किक भी लगाते हैं, वो उनकी स्टाइल है। तो हालांकि जो है जिनपिंग ने तो खुश होंगे डेफिनेटली कि अगर ट्रम्प इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, उनको लग रहा होगा कि अगर इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो उनका फोकस ताइवान से हट जाएगा और चाइना के लिए इजी होगा ताइवान पे कंट्रोल करना या कैप्चर करना। बट मुझे लगता है अगर वो खुश हो रहे होंगे तो गलत है, क्योंकि पनामा कनाल अगर यूएस के कंट्रोल में आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को होने वाला है, बहुत मेजर नुकसान होने वाला है। तो वो चाइना के लिए दैट विल बी अ बिग 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 ब्लो। तो अब प्रमेश एक चीज और डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रम्प की स्टाइल जो क्या है पुतिन टाइप की हो रही है, मतलब इस पे जैसे पुतिन होते हैं ना, माई वे इज हाईवे, राइट, या जिनपिंग है माई वे इज हाईवे। तो इस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसको तीन एस्पेक्ट पे हम इसको पुट करते हैं। वो एक होगा तुम्हारा टेरिटोरियल एम्बिशन, राइट, और दूसरा होगा जस्टिफिकेशन पे, और तीसरा इसको करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर हम टेरिटोरियल एम्बिशन की बात करें तो जैसे चलो पुतिन की बात करते हैं हम, तो टेरिटोरियल एम्बिशन में क्या है कि कंफ्लिक्ट कहाँ पे है, यूक्रेन इन्वेजन जो है हमारा, राइट। तो यूक्रेन इन्वेजन पुतिन कर रहे हैं, टेरिटोरियल एम्बिशन है उनकी। तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात करते हैं, कनाडा को कैप्चर करने की बात करते हैं, पनामा को, राइट। और जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो इसका जस्टिफिकेशन क्या बोल रहे हैं पुतिन, अगर हम बोल देखें यूक्रेन इन्वेजन पे, तो वो कह रहे हैं कि दिस इज आवर रशिया, दिस इज आवर मेरा सोवियत नॉस्टैल्जिया। और डोनाल्ड ट्रम्प तो उससे बढ़ के एक अलग लेवल की बात लेके जाते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है, बाकी सब साइड है। तो फिर तीसरे एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए कि ग्लोबल इम्पैक्ट, तो ग्लोबल इम्पैक्ट में अगर पुतिन की का वो देखें तो यूक्रेन इन्वेजन वाले पे तो नाटो का जो है डिस्टेबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। और ट्रम्प वाले जो ग्रीनलैंड और पनामा और कनाडा की जो स्टेटमेंट है उसको सीरियसली लो अगर, तो वो क्या किया हमारे एलाइज को एलिमिनेट करता है, वो इम्पैक्ट है। चार्लिंग, क्या हम सच में मतलब क्या पटन बनते जा रहे हैं? मतलब उनके सारे स्टेटमेंट्स तो ऐसे ही लग रहे हैं।
तो कुछ सिमिलरिटी तो है ही, डेफिनेटली कोई डिनाई नहीं कर सकता इसमें। तो दोनों अपने कंट्री को, देश को एक्सपेंशन करने की ड्रीम देखते रहते हैं। हाँ, लेकिन ट्रम्प का जो स्टाइल है ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि पुतिन जो है, ही इज अ वेरी वाइज, वेरी रिस्ट्रिक्टिव वे में कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ही वो उसमें करते हैं, मतलब मैं पुतिन को कोई हीरो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा। ही स्पीक्स लेस, ही कम्युनिकेट लेस, स्पीक न करना वरना वो तो उनकी ऑफिस होती है, वो करता है सब। तो वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव मोड में रहते हैं, बहुत कम ट्रांसपेरेंट है। और ट्रम्प साहब हैं, वो तो कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो वो तो अभी उनका ऑफिस खुला ही नहीं होता, ट्वीट कर देते हैं। तो वो चैलेंज है। तो अब इसमें क्या बोला जाए, तो टाइम ही बताएगा देखो क्या होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस डोनाल्ड ट्रंप के नए जोलो पॉलिटिक्स और के सपने पर। क्या ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है या एक कुछ उससे ज्यादा है? ये तो समय ही बताएगा, तो हम देखते रहेंगे इसमें। हाँ, लेकिन एक चीज, मतलब बैक टू इस टॉपिक पे एक चीज से कहें, जैसे पनामा कैनाल, राइट? तो अगर होता है, जियो पॉलिटिक्स को साइड में रख दिया, किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? यूएस का। नुकसान किसका होगा? चाइना। कनाडा तो छोड़ दो, वो तो कनाडा तो क्या है, मुझे लगता है कि वो टाइम आगे चल के बताएगा। वो ट्रूडो को एक ना कॉर्नर में बैठाने की वो टैक्टिक्स लगती है मेरे को, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। कनाडा का तो खैर कुछ नहीं होने वाला, वो दैट इज हाँ, जस्ट ऐसी वो था ना ट्रूडो, अननेसेसरी थोड़ा सा वो तो उसको डाउन करने के लिए बोला हो। उसको डाउन करने के लिए बोल दिया। ग्रीनलैंड का नेशनल सिक्योरिटी इशू तो है। तो लेकिन ये है कि क्या पॉसिबल है, वो जमाने तो रहे नहीं, जियो पॉलिटिकल सिनारीज बहुत होती हैं। तो ये मैच्योर स्टेटमेंट है कि क्या है, वो आगे टाइम बताएगा। देखते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आप अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें। और आज संवाद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।